अमेरिका के ईरान का समझौता, क्यों ईरान बता रहा है अपनी जीत, जनता ने भी ईरान की तारीफ में पढ़े कसीदे। चलिए अपनी एक खास खबर शुरू करते हैं। ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया अमेरिका के साथ हुए समझौते को वहां के शासन की एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने इस युद्ध में अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और दुश्मन एक ऐतिहासिक विफलता का सामना कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अली खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरलों की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। ये लड़ाई वहाँ के शासन के लिए अस्तित्व का खतरा था, एक अस्तित्व की लड़ाई थी। इसलिए वे खुद को विजयी मान रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिका और इजराइल के साथ 30 से अधिक दिनों तक चले इस युद्ध में टिके रहे और बच गए। इसलिए ईरान के इस बयान और ईरान के खुद को विजेता के रूप में पेश करने को अहम माना जा रहा है। बातचीत का एक दौर फिर से शुरू होने के बीच ये बात याद रखनी होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की बेहद कमी है। पिछले एक साल में ईरान और अमेरिका के बीच 2 बार बातचीत हुई है। दोनों ही बार बातचीत के बीच में युद्ध शुरू हो गया। सरकारी मीडिया में ईरान खुद को कितना भी विजयी दिखाए, लेकिन वो बहुत कमजोर हालत में है। उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और सत्ता पक्ष के विपक्ष के साथ बेहद बुरे रिश्ते हैं। साथ ही जनता के भी सरकार को लेकर बहुत अच्छे विचार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि उसने युद्ध विराम इस शर्त पर स्वीकार किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात बिना रुकावट जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहता है, यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत कठिन बातचीत होने वाली है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ने ईरान में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो चाहता है कि ईरान में किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन न हो। आने वाले 2 सप्ताह बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। अब बताते हैं जनता इस युद्ध विराम को किस नजर से देख रही है। शम्स तब्रेज ने लिखा, आखिरकार अमेरिका और ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल ये 2 हफ्तों का अस्थायी सीजफायर है, लेकिन उम्मीद है कि ये स्थायी साबित होगा। ईरान की जनता सबसे ज्यादा मुबारकबाद की हकदार है, जिसने ट्रंप के सामने खुलकर डटकर मुकाबला किया और अमेरिकी राष्ट्रपति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ईरान की शर्तों को भी मानने का वादा किया है। इस युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी रहा, मैदान में भी और बातचीत की मेज पर भी। ईरान को मुबारकबाद। विनोद कापड़ी ने लिखा, पूरा ईरान सड़क पर है और पूरी दुनिया ईरान के साथ है। ईरान इंडिया नाम के अकाउंट से लिखा गया, हम जीत गए। इन मुद्दों पर खास नजर रखने वाले अमरेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, ट्रंप एक सभ्यता को तबाह नहीं कर पाए, असल में उन्होंने उसी सभ्यता के सामने घुटने टेक दिए। 2 हफ्तों का युद्ध विराम, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका ईरान के युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करेगा। अमेरिका हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण को भी मान्यता देगा। इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल होगा। ट्रंप और नेतन्याहू की पूरी तरह से बेइज्जती। इस युद्ध का साफ विजेता ईरान है। उसे अपनी मनचाही चीज मिल भी गई और वो उसका मजा भी ले पाएगा। ईरान को दोनों हाथों में लड्डू मिल गए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।